गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। 14.3 एक्सरसाइज ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू की 13.3 है। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड correct to nearest millimeters and the data obtained is represented in the following tables। क्या बोला है कि 40 लीव्स हैं किसी प्लांट के और उनकी जो मेज़रमेंट है वो मिलीमीटर्स में ली गई है। तो हमें बताना है कि इसका जो मीडियन लेंथ है लीव्स की वो कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा दिया है और डेटा हमारे पास है 118, 126, ये सारा डेटा ये मैंने लिखा भी है। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हमें बोला है क्या दिए हमारे पास, हमें दिए लेंथ ऑफ लीव्स और जो लेंथ ऑफ लीव्स है वो मिलीमीटर्स में, और मिलीमीटर्स में जो हमारे पास लेंथ्स दिए हैं बच्चों उसमें देखो ये 118 to 126 है, फिर 127 से 135 है, 136 से 144 है और 144 से 145 से 153 है। मतलब हमारा जो हमें डेटा दिया है इसमें क्या है, हमारे जो क्लास इंटरवल है इनमें कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल इस तरह से शुरू होता है जैसे यहाँ 126 था तो ये 126 यहाँ से फिर रिपीट होता है तब अगला डिजिट आता है, लेकिन अब हमारे पास कंटिन्यूटी में नहीं है। तो इसलिए हमें इस क्लास इंटरवल को सबसे पहले कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा और कंटिन्यूटी में लाने के लिए हमें क्लास इंटरवल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है वहाँ से 0.5 मतलब आधा नंबर माइनस कर लेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 मतलब आधा नंबर प्लस कर देंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास है बच्चों 118 में से हमने क्या माइनस करना है, आधा नंबर। आधे नंबर का क्या होता है 0.5, आधे नंबर की वैल्यू होती है 0.5, ये माइनस करना है। तो यहाँ से बोरो करेंगे 5 और यहाँ पे 7 रह गया, 7 एज इट इज़। ओके, तो क्या बच गया बच्चों हमारे पास 117.5। तो लोअर इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 117.5 और बच्चों ये जो 0.5 जो हमने लोअर लिमिट से माइनस किया वैसे ही हायर में भी 0.5 प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 126.5। ओके, फिर वैसे ही 127 है, इसमें से भी 0.5 माइनस करेंगे तो कौन सी वैल्यू, यही वैल्यू, क्योंकि हमारा कंटिन्यूटी में इंटरवल चल पड़ेगा अब, और इसमें 135.5 ऐड, फिर ये वाली वैल्यू फिर दोबारा यहाँ आएगी 135.5, ये लोअर लिमिट हो जाएगी और इसकी अपर लिमिट हो जाएगी 144.5। ओके, आई होप आपको ये लग रहा है पता बच्चों। बस लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और हायर में अपर लिमिट में प्लस। ओके, इस तरह से बनेगा ये। फिर ये भी 153.5। जब आपके पास दो इंटरवल्स बन जाते हैं उसके बाद कंटिन्यूटी बन जाती है, फिर आपको पता है कि वैसे ही स्टेप जो है वो रिपीट होते रहेंगे और अगले में 0.5 प्लस होता रहेगा। अब 153 यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। 154 से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 153.5 आएगा और 162 में प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 162.5। ओके, और फिर 162.5 और 171.5 सॉरी 5, फिर अगेन 171.5 और 180.5, ये हो गया इसमें प्लस। ओके, तो ये बन गया हमारे पास क्लास इंटरवल। अब इसके नंबर ऑफ लीव्स, फ्रीक्वेंसी हमें दी है, फर्स्ट वाले इंटरवल की है 3, देन 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ओके बच्चों, अब हमारा डेटा कंटिन्यूटी में आ चुका है और फ्रीक्वेंसी भी हमें मिल गई है। अब हम बनाएंगे CF, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही है। ओके, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी
और फिर ये प्लस होते रहेंगे। 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 12 17 और प्लस को 12 को 17 और 12 को प्लस कर लेंगे 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38 और 38 + 2 40। ये आगे बच्चों 40 लीव्स। देखो क्वेश्चन में भी 40 लीव्स बोला है, तो यहाँ भी हमारे पास 40 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाली टर्म के इक्वल होती है। ओके डन। अब हमें क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है। और मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको n बोलते हैं। n हमारे पास 40 है, हम n/2 निकाल लेते हैं पहले। सो n/2 = 40/2। ओके n/2 हमारे पास आ गया 20। अब आ गया 20। अब हम देखेंगे कि 20 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कौन सी टर्म के पास है। देखो जो 17 है वो 20 से पीछे है, हमने 20 से आगे वाला नंबर लेना है, जो जहाँ 20 अप्रोच कर रहा है आगे वाले नंबर में। तो उसके बाद है 29। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारी जो जो मीडियन क्लास है वो है कौन सी वाली, इस वाले इंटरवल की। ये जो हमारे पास इंटरवल बना है 144.5 to 153.5 इंटरवल वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये हमारा बन गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में देखो बच्चों हमारे पास CF क्या है 29। मतलब तो अब फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, जो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F लेते हैं। और CF क्या होता है, जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव होता है उससे ऊपर वाली जो टर्म होती है वो CF होता है। तो ये आ गया CF आ गया 17। ओके ओके बच्चों। और L क्या होगा बच्चों, L होता है लोअर लिमिट। तो इसका मतलब L हमारे पास क्या है, यहाँ पे L है यहाँ पे हमारे पास 144.5, ये हमारा L है। ओके। और H आपको पता है क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है वर्टिकल डिफरेंस। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल डिफरेंस, हमने क्लास इंटरवल को जो है कंटिन्यूटी में लाया था। तो कंटिन्यूटी में लाने के लिए जब हमने इनमें 0.5 लोअर लिमिट से माइनस किया और हायर में प्लस किया, तो हमारे पास इनके जो ये हमारे पास क्लास इंटरवल बने इनके बीच का डिफरेंस आ गया 9। 117 और 126, 117 में 9 प्लस करेंगे 126 आ जाएगा। ओके तो इसका मतलब हुआ हमारे पास हाइट कितनी होगी बच्चों 9। लिख सकते हैं हम सब कुछ यहाँ पे। H आ गया बच्चों हमारे पास 9। ओके L है हमारे पास 144.5 लोअर लिमिट जो है मीडियन क्लास की। ओके और F आ गया बच्चों हमारे पास 12 और CF है हमारे पास 17। ओके n/2 20 है। अब हम निकालेंगे मीडियन। ओके मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट बंद और इंटू H। ओके तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब हम L है हमारे पास 144.5 प्लस n/2 है बच्चों हमारे पास 20 माइनस और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17 और फ्रीक्वेंसी है 12 और H है हमारे पास 9। ओके सॉल्व करेंगे। 144.5 प्लस 20 में से 17 माइनस 3 अपॉन 12 और इंटू 9। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, क्या बच गया बच्चों हमारे पास 144.5 और प्लस 9 1 ज़ा 9/4।
ओके, अब यहाँ पे ये जो 4/9 है इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8। ओके, 4 2 ज़ा 8, 1 बच गया हमारे पास रिमाइंडर, देन डेसिमल 0। ओके, फिर अगेन 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया बच्चों, फिर 0, 5 ज़ा 20, क्या आ गया हमारे पास 144.5 प्लस 9 को 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ गया 2.25। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, होल वैल्यू को प्लस करेंगे। 144 होल वैल्यू है, यहाँ पे 2 होल वैल्यू है, तो 144। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है आप इसको लिख कर सकते हो, लेकिन होल वैल्यू के नीचे प्लस होगी और डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो डेसिमल के नीचे प्लस होंगे। ध्यान देना बच्चों, नहीं तो इसमें बहुत गड़बड़ होता है, फिर आंसर गलत हो जाता है। ओके, 641। ओके बच्चों, आंसर आ गया 146.75। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो हमारे पास पहले जो लेंथ ऑफ लीव्स दी थी उसमें क्या था, कंटिन्यूटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ 126 ख़त्म हो गया, यहाँ 27 से स्टार्ट कर लिया, तो ये कंटिन्यूटी नहीं थी। इनको वैल्यूज़ को, क्लास इंटरवल को हमें कंटिन्यूटी में लाने के लिए हमने क्या किया, लोअर लिमिट में से -0.5 कर लिया, अपर में 0.5 प्लस कर दिया। बस उसी तरह से कंटिन्यूटी में हमारे पास क्लास इंटरवल बन गए, जिनका जो कंटिन्यूटी में जो डिफरेंस था वो 9 था। ओके, इसलिए एच हमारा 9 हो गया। फिर हमने निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस करके, आपको पता है, और फिर n/2 हमारे पास 20 आ गया। हाइट पहले हमने मीडियन क्लास लिया, क्योंकि 20 के नियरेस्ट 29 था, सो इसलिए जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये अप्रोच करता है उस वाली जो क्लास होती है वो मीडियन क्लास कहलाती है। सो फ्रीक्वेंसी हो गई 12, CF हो गया 17, और फिर हमने निकाला मीडियन, और मीडियन को सॉल्व करके जो फॉर्मूला हमने लगाया मीडियन हमें प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों तो प्रैक्टिस करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।